सभी को प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र भगवान लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र भगवान के स्वागत में अपने घरों को दीपकों से सजाया था और तभी से यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के इस पावन पर्व के पीछे छिपे रहस्य को, इस मर्म को मैंने अपने भावों में सजाकर अपनी कविता की लड़ियों में गूंथने का प्रयत्न किया है, जिसका शीर्षक है अधर्म पर धर्म की जीत। समय विगत त्रेता युग का विकट और विराट था। असुरता का बढ़ता अंधाधुंध अधिकार था। चीखता धरा पर दुखद धर्म का त्राहिमाम था। पाप और पुण्य का भीषण प्रतिद्वंदी प्रहार था। धर्म पर अविरल दुष्टता का निष्ठुर अत्याचार था। भगवान पर भी कष्टों और दुखों का भार था। बंधे थे भगवान भी धर्म संकट की कसौटी पर। एक तरफ जगड़ा धर्म मायावी असुरता की बेड़ी से, एक तरफ पनपता अधर्म का प्रखंड प्रचार था। दैत्य दानों का चारों प्रहर तीक्ष्ण षड्यंत्री वार था। भगवान पर भी कष्टों और दुखों का भार था। हुई शुरुआत फिर शंखनाद से दुष्टता के विनाश की। कर दी भगवान ने अंत्येष्टि पापियों और पाप की। हर छोर में हर्ष ध्वनि और धर्म की जय का जय जयकार था। हर एक की नाड़ियों में नई ऊर्जा और प्राण का संचार था। भगवान पर भी कष्टों और दुखों का भार था। हुआ ध्वस्त धरा से अधम अधर्म और अभिमान था। तीनों लोक में केवल जय श्री राम का गुणगान था। प्रजा के हृदय में राम राज का सुखदायी अनुमान था। अधर्म पर धर्म की जय भगवान का मनोरथ और अवतार था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध का यही उद्देश्य और सार था। कविता का आशय है कि जब जब इस धरती पर अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, तब तब भगवान दुष्टों के विनाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं से आदर्श स्थापित करके संपूर्ण मनुष्य जाति को यह संदेश देकर जाते हैं कि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन बनाए, अपने कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करें, संसार में प्रत्येक जीव जंतु के साथ प्रेम व दया का व्यवहार करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।